हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, किन बिंदुओं के आधार पर हमें पाठ योजना का निर्माण करना होता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स पर आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण। पाठ योजना के मुख्य बिंदु हैं, पहला है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना, चौथा है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, पांचवा है अनुमानित समय, छठवां लर्निंग इंडिकेटर, सातवां मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां आओ सीखें घर में खेल खेल में, नौवां है लर्निंग आउटकम्स। इन्हीं 9 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। अब आइए इन बिंदुओं को हम डिटेल में जानते हैं कि इन बिंदुओं के अंतर्गत हमें क्या करना होता है। पहला है अवधारणा क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पुस्तक में कई सारे पाठ होते हैं और एक पाठ में कई सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन्हें हम अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। यानी कि एक पाठ में उसके अंतर्गत भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है पाठ का नाम व क्रमांक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हमें पाठ का नाम लिखना है और क्रमांक डालना है। अगर मान लीजिए हम कक्षा 9 की गणित विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम क्रमांक में 1 डाल देंगे और पाठ का नाम लिखेंगे संख्या पद्धति। तीसरा है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना। इस बिंदु के अंतर्गत हमें छात्रों ने जो कुछ सीखा हुआ है उसके आधार पर नए ज्ञान को सिखाना है। अगर कोई बच्चा विद्यालय में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने घर पर कुछ नहीं सीखा है। बच्चा जब विद्यालय आता है तो बिल्कुल भी खाली नहीं होता है, घर पर ही वह कुछ न कुछ सीख के ही आता है। शिक्षा का पहला केंद्र घर परिवार ही होता है। जो बालक ने अपने घर में सीखा हुआ है या फिर पिछली क्लास में सीखा हुआ है उसके उसी सीखे हुए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके हमें अपनी नई वस्तु सिखानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कक्षा 9 का विद्यार्थी है तो हम कक्षा 8 का पूर्व ज्ञान उसका ले सकते हैं, या फिर अगर कक्षा 1 का बालक है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने अपने घर पर कुछ भी नहीं सीखा है, वह डायरेक्ट विद्यालय में आ गया और जो कुछ सीखेगा तो वो विद्यालय में ही सीखेगा। ऐसा नहीं है, वह घर से भी कुछ न कुछ सीख के आता है। हमें उसके उसी पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो अपना अवधारणा क्षेत्र है वो पढ़ाना है। इसके लिए एक प्रश्न आता है कि बच्चे पूर्व ज्ञान से कैसे जुड़ेंगे। हमें बच्चों को पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ना है, इसके लिए हम कुछ गतिविधियां करा सकते हैं, कुछ कहानी सुना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, या फिर कुछ प्रश्न बना के उनसे पूछ सकते हैं जिसके द्वारा हमें उनका पूर्व ज्ञान का आकलन हो जाएगा। चौथा है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। इसके भी नाम से स्पष्ट है, ऐसी सामग्री जो शिक्षण में सहायक हो। यानी कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं क्लास में तो कुछ सामग्रियों का उपयोग करके हम अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं। अब जो शिक्षण सामग्री होती है वो सुझावात्मक होती है। ये कोई फिक्स नहीं होता कि हमें इतनी ही शिक्षण सामग्री ले जानी है। हम अपने से जो हमें चीज़ें पढ़ानी हैं उसके आधार पर हम शिक्षण सामग्री यानी कि TLM बनाकर ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए चाक डस्टर रहता ही है साथ में। अगर हमें कुछ चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताना है गणित में, तो इसके लिए हम घर से कुछ पोस्टर बना के ले जा सकते हैं। बच्चे अगर देखेंगे कि टीचर ने हाथ में पोस्टर पकड़ा हुआ है वो थोड़ा सा उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए कि इस पोस्टर में क्या हो सकता है। अगर पहली दूसरी क्लास के बच्चों को हमें जोड़ सिखाना है तो कुछ कंचे हम ले सकते हैं, माचिस की तीलियाँ ले सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि हमारे शिक्षण में सहायता करे और बच्चों में रुचि पैदा करे। पांचवा है अनुमानित समय। जो हमने अवधारणा क्षेत्र लिया है उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा होगी कि हमारा अवधारणा क्षेत्र 40 मिनट या 45 मिनट में पूरा हो जाएगा, वो कहलाता है अनुमानित समय। छठवां है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग को इंडिकेट करने वाला, यानी बच्चे ने कितना सीखा ये बताने वाला लर्निंग इंडिकेटर कहलाता है। मतलब हमें बच्चे को जितना सिखाना है उसमें से बच्चे ने कितना सीखा और कितना सीखना उसे अभी बाकी है। इसके लिए कुछ हम प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दे सकते हैं। सातवां है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। मूल्यांकन के लिए हमें विद्यार्थी को कुछ प्रश्न देना है कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया।
जो हम प्रश्न देंगे मूल्यांकन के लिए या फिर जो भी हम गतिविधियां कराएंगे वो गतिविधियां हमारे अवधारणा क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। फिर 8वां है आओ सीखें घर में खेल खेल में। इसके भी नाम से स्पष्ट है, इसमें हमें बच्चों को ऐसी कार्य देने हैं जिन्हें वो अपने घर से उत्साहपूर्वक करके लाएं या फिर खेल विधि द्वारा उसे पूरा करके लाएं। घर में बच्चे अपना कार्य अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन की मदद से भी कर सकते हैं। 9वां है लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, इसे हमें ध्यान से समझना है। लर्निंग इंडिकेटर होता है लर्निंग को इंडिकेट करने वाला, मतलब बच्चे ने अभी कितना सीखा और अभी उसे कितना सीखना बाकी है, ये होता है लर्निंग इंडिकेटर्स। और लर्निंग आउटकम्स होता है कि बच्चा अगर 8वीं क्लास का है, 9वीं क्लास का है, तो ये पहले से एक फिक्स पैमाना होता है कि बच्चे को 8वीं क्लास में अंत तक में उसे इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए। यह फिक्स होता है, यह पहले से फिक्स होता है, इसमें हमें चेंज नहीं करना होता। यह एनसीईआरटी तय करती है कि जिस क्लास का विद्यार्थी है, कक्षावार लर्निंग आउटकम्स होते हैं। अगर कक्षा 8 का विद्यार्थी है तो उसमें हमें पहले से ही पता है कि उसको सत्र के अंत तक में इस विषय में इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए, वो होता है लर्निंग आउटकम्स। कभी कभी हमें लर्निंग इंडिकेटर्स, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न और लर्निंग आउटकम्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, पर हमें ध्यान में रखना है ये चीज़ें कि लर्निंग इंडिकेटर का मतलब है कि बालक ने कितना सीखा और अभी उसे कितना सीखना बाकी है। मूल्यांकन से मतलब है कि जो उसने सीखा उसका हमें आकलन करना है कि बच्चे ने जो कुछ सीखा उसे अच्छे से समझ में आया या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हमने अवधारणा क्षेत्र में पढ़ाया पाठ 1 के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को, संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने लिया अवधारणा क्षेत्र परिमेय संख्याएं, तो उसके मूल्यांकन के लिए हम प्रश्न दे सकते हैं कि 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताइए, या बताइए कि 0 एक कैसी संख्या है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं मूल्यांकन के लिए। और 9वां लर्निंग आउटकम्स, ये तो एनसीईआरटी द्वारा पहले से ही तय रहता है कि इस क्लास के विद्यार्थी को वर्ष के अंत तक में इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए। थैंक यू।